Good morning friends, welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th subject science chapter number 15 structure of the earth lecture number 2। हमने इससे पहले यानी कि लेक्चर 1 में जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे वह थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारी जो अर्थ है वह कई लेयर्स यानी कि परतों से मिलके बनी है। सबसे बाहर वाली आउटर लेयर जो है वह क्रस्ट कहलाती थी, सेकंड लेयर मेंटल कहलाती थी और सबसे अंदर जो बीच वाली लेयर है उसको कोर कहते थे और वह कोर आउटर और इनर कोर में डिवाइडेड थी। तो इससे आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है एनर्जी सिस्टम ऑफ द अर्थ। एनर्जी सिस्टम होता क्या है, हम ज़रा बात करें तो आज हम जहाँ पे ग्रेट हिमालय को देखते हैं वहाँ पर बहुत सालों पहले एक बहुत बड़ा महासागर था जिसको कहते थे टेथिस ओशियन। याद रखना कि अभी जहाँ पे हमारा हिमालय है उस जगह पर कई लाखों साल पहले एक ओशियन था, बड़ा महासागर था जो टेथिस ओशियन था, जो कई टाइप की कह सकते हैं एनर्जी के कारण यह ओशियन हिमालय में कन्वर्ट हुआ था। तो ऐसी कई एनर्जीज होती है जिसको टेक्टोनिक एनर्जी कहते हैं, जो हमारी अर्थ के ऊपर लगती है और हमारी अर्थ की सरफेस को बदल देती है। और इस एनर्जी सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक एनर्जी सोर्सेस। और देयर आर ऑफ टू कैटेगरी ऑफ टेक्टोनिक एनर्जीज, दो कैटेगरी है टेक्टोनिक एनर्जी की, जिसमें फर्स्ट तो आता है इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज, सेकंड आता है एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जी। तो पहले फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस की। नाम से क्लियर है, इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस यानी कि ऐसी टेक्टोनिक एनर्जी जो हमारी अर्थ के डेप्थ में हो, इनसाइड हो, वह कहलाती है इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस। ये एनर्जी जनरेट क्यों होती है, जनरेट होने का इनका मेन जो रीज़न है वह है कंपैरिजन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द रॉक्स इनसाइड द अर्थ। कि अर्थ के अंदर की जो चट्टानें हैं, रॉक्स है, उनमें जो कंपैरिजन दबाव होता है और वो एक दूसरे के ऊपर खिसकती है, इसके कारण ही ये टेक्टोनिक इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस डेवलप होते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी अर्थ के डेप्थ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके कारण चट्टानें पिघल जाती है और हीटेड लिक्विड मैग्मा बाहर निकलता है। और ये चट्टानों के मैग्मा के कारण ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मैग्मा ही रिस्पॉन्सिबल होता है कई टाइप के प्लेट्यू बनाने में, आइलैंड बनाने में, प्लेन्स, ओशियंस आदि जो चीज़ें बनती है उसमें यही इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस काम आते हैं। अगर हम इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस की बात करें तो ये जो है एनर्जीज जो है, इंटरनल एनर्जी जो है, ये दो डायरेक्शन में काम आती है। फर्स्ट डायरेक्शन तो होती है परपेंडिकुलर टू द अर्थ सेंटर, कि अर्थ सेंटर से सीध में ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर तौर पे अगर निकलता है कोई फोर्स। और सेकंड आता है हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ। ये टू डायरेक्शन है जो इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस की डायरेक्शन को बदल सकती है। अब बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज आर, हम उनको नॉर्मल लैंग्वेज में इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जी को किस नाम से जानते हैं। तो उसमें वोल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है और नेचुरल फोर्सेस आते हैं। ये सभी इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जी की फॉर्म्स है। याद रखना कि ऐसी एनर्जी जो हमारे अर्थ के अंदर से निकले वे होती है इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जी, जिसके कारण हमारे अर्थ की सरफेस में बदलाव होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जी की। एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जी नाम से क्लियर है कि ऐसी एनर्जी जो आउटसाइड में हो हमारी अर्थ के और वहीं पे वर्क करती हो, वो कहलाती है एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब ऐसी एनर्जी जो हमारी अर्थ के बाहर की तरफ होके हमारे अर्थ के शेप को बदल देती है, उसको एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जीज कहते हैं। ये भी नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला
फर्स्ट फर्स्ट में तो क्या आती है, द एनर्जी दैट रिमेन इन देयर प्लेस एंड डू नॉट हैव स्पीड, कि ऐसी एनर्जी जो केवल अपनी जगह पर ही मौजूद हो, जिसमें स्पीड नहीं हो, और उसी के कारण, जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं, वेदर फोर्स जो होता है वो एक स्पेशल जगह पे उस ऐसे इन्वायरमेंट को बनाता है जो आपको दूसरी जगह पर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वेदर उस जगह की कंडीशन को ही बदल देता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो राजस्थान के अंदर आपको गर्म वेदर मिलता है, हॉट वेदर मिलता है, जबकि आप नॉर्थ इंडिया में जाते हो, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में आप जब जाते हो तो वहाँ पे आपको बर्फीला या ठंडा माहौल मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वेदर जो है वो उस जगह को स्पेशल बना देता है, वहाँ की खासियत कर देता है। उस जगह की ये जो स्पेशलिटी है वह उसके एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जी के कारण ही है, जो वहीं पर बनी रहती है और उसको एक स्पेशल कंडीशन बनाती है। और इसी स्पेशल कंडीशन के कारण वहाँ की जो रॉक्स और मिट्टी, सॉइल एंड रॉक्स जो होती है, चट्टानें और जो मिट्टी होती है, वो एक अलग प्रकार की होती है जो आपको दूसरी जगह पर नहीं मिलती है। और सेकंड एक्सटर्नल एनर्जी के पार्ट की बात करें तो ऐसी एनर्जी जिसमें स्पीड होती है, और उसी स्पीड की एनर्जी को इरोजन फोर्सेस भी कहते हैं। ये एनर्जी क्या करती है? ट्रांसलोकेशन का काम करती है, मतलब सब्सटेंस को, वेस्ट को, चट्टानों को, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती है। जैसे कि बहता हुआ पानी या विंड पावर, हवाएं जो तेज चलती है वो एक जगह से मिट्टी को दूसरी जगह पे ले जा सकती है। बहता हुआ जो वाटर होता है, वाटर पावर, पानी का जो प्रेशर होता है, वो भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर सब्सटेंसेस को ले जा सकता है। अब हम एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जी की, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से इसमें जानेंगे। अब बात करते हैं वोल्केनो है क्या। वोल्केनो एक टाइप की मूवमेंट है जो अर्थ की इनसाइड में होती है, और इसके कारण सरफेस बीइंग शेकिंग, हमारी जो अर्थ की सरफेस है वह शेक होने लगती है, और बाद में रप्चर मतलब फट जाती है। अर्थ की जो ऊपर वाली सरफेस है वह फट जाती है, और उसके अंदर से क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो ऊपर वाली हिस्सा है क्रस्ट, वह रप्चर हो जाता है, जो अंदर से हॉट लावा, गर्म लावा को बाहर निकालता है। साथ में वोल्केनिक ऐश भी होती है, वोल्केनिक राख भी होती है, और कई टाइप की गैसेस होती है जो हमारे अर्थ के अंदर से मैग्मा के फॉर्म में बाहर निकलती है। और ये जो मैग्मा है यह हमारी अर्थ की सरफेस को फाड़ कर बाहर निकलता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। आपने ये नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि अर्थ के अंदर का जो गर्म लावा है वह ज़मीन की परत को फाड़ कर अंदर से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण ही, उसकी लेयर्स एक के ऊपर एक खिसकने के कारण यह लावे के फॉर्म में अर्थ से बाहर निकलता है। चूँकि वोल्केनो जो है वह हमारे अर्थ के सेंटर से लिंक्ड होता है, और जब प्रेशर ज़्यादा बनता है तो प्रेशर के कारण जो लावा है एक ट्यूब की फॉर्म में अर्थ की सरफेस से बाहर निकलता है और स्प्रेड ऑल ओवर, सब जगह पर फैल जाता है। हम वोल्केनो की बात करें तो वोल्केनो नॉर्मली आपको कंप्लीट अर्थ में सब जगह पर मिलेंगे, लेकिन जनरली ये आपको डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स बाउंड्री में और कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स बाउंड्री में मिलते हैं। मतलब कि आपको जहाँ पे चारों तरफ ओशन होता है, ओशन के बीच में एक आइलैंड होता है, छोटा आइलैंड, वहाँ पे आपको ज्वालामुखी या वोल्केनोस ज़्यादा मिलते हैं। उनको हॉटस्पॉट भी कहा जाता है अर्थ सरफेस का। सेकेंड हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक भी एक टाइप का इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो इसके रिलेटेड हम बात करें तो अर्थक्वेक जो है उसको हम क्वेक, टेमोर या टेम्ब्लोर के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी अर्थ सरफेस जो है वह शेक हो गई है, यानी कि इसके अंदर जो लेयर्स है, क्रस्ट जो है अर्थ की, वह एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट कर रही है, और इसी मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आते हैं।
अब बात है कि अर्थक्वेक आते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, कि जहाँ से अर्थक्वेक डेवलप होते हैं उस जगह को एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। याद रखना आपको कि एपिसेंटर वर्ड आए उसका मतलब कि वह जगह जहाँ से अर्थक्वेक जो है डायरेक्टली फोकस हुआ है या वहीं से ओरिजिनेट हुआ है और वहीं से वह सब जगह पर फैला है। और एपिसेंटर से जैसे ही वे वेव्स जो है अर्थ सरफेस पे पहुंचती है और वे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाने का काम करती है, जिससे ग्राउंड रप्चर हो जाती है और टूटने लगती है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वह एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकने लगती है, जिसको हम भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थक्वेक कितना भयानक है, कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है या फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर कह सकते हैं इसमें हम इंटेंसिटी का मतलब हम मूवमेंट से कह सकते हैं कि इनसाइड द सरफेस द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, कि अंदर की तरफ एपिसेंटर से कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी होगी, वह कितना ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अगर यही अर्थक्वेक या वाइब्रेशंस अंडर सी और अंडर ओशन वाटर हो तो इसको अर्थक्वेक ऑफ द सी और अर्थक्वेक ऑफ द ओशन के नाम से जाना जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल। याद रखना, रिक्टर स्केल से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं अर्थक्वेक आते क्यों हैं, कि अर्थक्वेक ओरिजिनेट होने का कारण होता है कि अर्थ की सरफेस का डिसबैलेंस हो जाना। डिसबैलेंस होने के कारण अर्थक्वेक आते हैं। ये डिसबैलेंस होने के कई तरीके हैं, जैसे कि ह्यूमन मेड, इंसानों के द्वारा बनाए गए भी ऐसे तरीके, जैसे कि एक्सेसिव प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आना वाटर बॉडी का, या एक्सप्लोजन करना, जैसे कि कोई आप देखते हो कि जो एटम बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती है या फिर वॉर किए जाते हैं जिसमें भी कई धमाके होते हैं, जिससे भी क्या है हमारी अर्थ की सरफेस डिसबैलेंस होती है। और सबमरीन और अंडर सी और अंडर वाटर जो अर्थक्वेक आते हैं वो क्या है, ओशन के बॉटम से मेजर किए। द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सेस्मोग्राफ, कि उसको मेजर करने वाला जो कह सकते हैं इक्विपमेंट है वह है सेस्मोग्राफ। और स्केल कौन सी है, रिक्टर स्केल। फॉर रिक्टर अर्थक्वेक इज वीक, फॉर रिक्टर का जो अर्थक्वेक होता है उसको वीक अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। और 5.5 का जो अर्थक्वेक आता है वह स्ट्रॉन्ग होता है। और अबव 6 अर्थक्वेक इज द डिस्ट्रक्टिव, 6 से ऊपर का अर्थक्वेक जो है भयानक होता है, नुकसानदायक होता है। एंड 7 रिक्टर अर्थक्वेक इज सेवरली डिस्ट्रक्टिव एंड द एरिया इज फुली डिस्ट्रॉयड। और 7 से अबव रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आ जाए तो वह नुकसानदायक होता है और आसपास के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। अर्थक्वेक आर डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अर्थक्वेक को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से समझा सकते हैं। एंड अर्थ सरफेस हैज 29 प्लेट्स एंड 6 आर मैन दीज प्लेट्स मूव स्लोली। माना जाता है कि हमारी अर्थ में 29 प्लेट्स है, जिसमें से 6 प्लेटें एक के ऊपर एक बहुत धीमे धीमे खिसक रही है, जिसके कारण हमारी अर्थ के सरफेस को भी बदल रही है। तो इसके साथ बच्चों आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।